हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल अपन ने देखा था कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक अपन से हो गई थी इसके अंदर, एस्टर के अंदर, और कल उसमें सुधार किया। आज कुछ बच्चों ने एक और बड़ी मिस्टेक जो है हमारी पकड़ी है, और उस मिस्टेक को भी आज हम सुधारने हैं। एमाइड सीरीज़ में भी यही सेम मिस्टेक हो रही है जो कि एस्टर में हो रही थी। इसके अंदर मेथेन एमाइड सिंगल कार्बन है और इसका ये C डबल बॉन्ड ONH2, तो ये इसका बिल्कुल सही है। एथेन एमाइड में भी 2 कार्बन हो गए, एथेन का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए, NH2 सही है। प्रोपेन एमाइड के अंदर 3 कार्बन होने चाहिए, जो कि यहाँ पर 3 कार्बन है और NH2 है। बट ये जो C डबल बॉन्ड O लगेगा वो इस वाले कार्बन पे लगेगा, ना कि इस वाले कार्बन पे। यानी कि ये जो लगेगा वो इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे लगना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको जो मैंने PDF भेजी थी उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। इसको कैसे करोगे आप? तीन कार्बन है तो 1 2 एंड 3 कार्बन इस तरह से लिखेंगे आप, और लास्ट वाला जो कार्बन है इस पर डबल बॉन्ड ONH2 आप लगाएंगे और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। प्रोपेन का मतलब प्रोपेन एमाइड बनाना है तो एमाइड बना दिया, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन बन गया। और अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो इसकी तो कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए। इसके 1 2 2 ही बॉन्ड है और 2 बाकी है, तो यहाँ CH2 आप लगा देंगे। इसके सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या लगा देंगे आप? CH3 लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला इसका बनेगा। तो इसको काट के आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर, ये जो है ब्यूटेन एमाइड, इसमें भी वही गलती हो रही है, यानी इसके बाद वाले सारे गलत हैं। तो आपको इन सबको सही करना पड़ेगा। वही 4 ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है तो आप 4 कार्बन लिखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, और लास्ट वाले जो कार्बन है उसके ऊपर एमाइड लगा देंगे, C डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड लगा दिया, और बाकी की वैलेंसी आप कंप्लीट कर लेंगे। इस वाले कार्बन की तो कंप्लीट है, इसकी कितनी बाकी है? 2 बाकी है तो CH2 लगा देंगे। इसकी भी 2 बाकी है तो CH2 लगा देंगे, और उसकी 3 बाकी है तो यहाँ क्या लगा देंगे? CH3 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा। इसको काट के आपको ये लिखना पड़ेगा इसमें। ऐसे इसको भी काटना पड़ेगा। पेंटेन एमाइड, इसमें भी 5 कार्बन हैं तो 5 कार्बन को कैसे लिखना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। ये एमाइड यहाँ पर लगाना पड़ेगा लास्ट वाले कार्बन पे। बाकी की आपको जो है एक दूसरे से जोड़कर इनकी बैलेंसी कंप्लीट करनी है, CH2 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 और CH3। इस तरह से आप इनकी बैलेंसी, इस तरह से आप सबको काटें, ठीक है। और इन सबको जो है आपको, अगर ऐसी कैसी अगर आपने नकल मार ली हो और नकल में अगर अकल नहीं लगाई हो तो आप, जिन्होंने अकल लगाई उनको तो पकड़ में आ गया, और जिन्होंने अक्ल नहीं लगाई, नकल मार ली सीधी, तो उनको सबको जो है ऐसे कैसे उतार लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो एमाइड वाला पूरा का पूरा आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, सारे गलत हैं ये। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ठीक ज़रूर कर लें इसको, क्योंकि गलत सीखना जो है हमारी लाइफ में जो है बहुत ही ख़राब स्थिति में लाके हमें खड़ा कर देता है। तो गलत कभी नहीं सीखना चाहिए। गलती मुझसे भी हुई है, इसलिए मैं भी, क्योंकि मेरा भी ध्यान नहीं गया है नीचे वाली पे, 1 2 तक ही ज़्यादातर जो है सिखाते हैं हम बच्चों को। ये 1 और 2 बोर्ड पे बताते थे हम। जब नॉर्मल क्लासरूम होता है तो फर्स्ट और सेकंड को मैं बोर्ड पे समझा देता था, और यहाँ 3rd से लेके 6th तक जो है बच्चों को घर पे लिखने के लिए दिया करता था। तो इसको चेक करने का ध्यान से अभी भी ध्यान में नहीं आया, तो इस वजह से मैंने भी जो है ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। और इस तरह से बहुत सारी कई मिस्टेक रह जाती है, जिसकी वजह से कॉपी के बच्चे को उतारने में मिस्टेक रह जाती है। जैसे एक और मिस्टेक थी, एक बच्चे ने और बताया था मेरे को कि सर ये जो था उसमें C3H8 प्लस SO2 लिखा हुआ था, और यहाँ पर CO2 प्लस H2O लिखा हुआ था। ये नॉर्मल रिएक्शन होती है, इसको जो है हम बर्न करते हैं, पर SO2 की फॉर्म में नहीं करते हैं। इसमें ये गलत था। यहाँ पे इसमें C3H8 प्लस O2 आता है यहाँ पे, और फिर क्या बनता है? CO2 प्लस H2O बनता है। बाकी फिर बैलेंस आप कर लेंगे इसको, इसके हिसाब से। SO2 होते तो बैलेंस की कोई संभावना है ही नहीं इसमें।
SO2 से कभी इसकी रिएक्शन इस तरह से हो भी नहीं पाती। SO2 से रिएक्शन तो बिल्कुल अलग तरीक़े से होती है। तो आप ऐसे भी कोई भी मिस्टेक आती है तो आप ज़रूर मुझे सेंड करें, ताकि हम जो है गलत नहीं पढ़ें, और गलती हो जाए तो उस गलती में भी हम सुधार कर सकें। ठीक है बच्चों, तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और IUPAC स्टार्ट करते हैं आज। IUPAC सिस्टम, IUPAC की फुल फॉर्म तो आपको लर्न है ही सही, नहीं हो तो फिर भी आप लर्न कर लें। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है IUPAC की। तो मतलब केमिस्ट्री का पूरा जो है टोटल डिटेल एरिया जो है, उसमें जितनी भी स्टडी करनी होती है वो सारी की सारी IUPAC सिस्टम के से ही होती है। और केमिस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में जो है एक ये इंटरनेशनल सिस्टम बना हुआ है, IUPAC सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इसी के रूल्स और रेगुलेशंस को सब फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट प्रपोज some important rules for the nomenclature of compounds. IUPAC system is most acceptable system into the world। तो अलग अलग समय पर जो है इंटरनेशनल यूनियन जो है जो केमिस्ट होते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड के जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है मिलकर और कुछ रिकमेंडेशन दी है नोमेनक्लेचर के लिए, और उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए हम केमिकल नेम, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके केमिकल नेम लिखते हैं। तो नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। देखिए रूल्स तो बहुत सारे हैं और बहुत सारा वेरिएशन इसके अंदर है, बट अपन 10th क्लास के हिसाब से इसके केवल बेसिक रूल्स ही यहाँ पर अपन सीखेंगे। जो मेन बेसिक रूल है वो बेसिक रूल का सेलेक्ट ही अपन को करना है। देखिए इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। सबसे प्रिंसिपल चेन की जो है हम सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। अब जो सिलेक्शन प्रिंसिपल यानी सबसे बड़ी चेन, सबसे मेन प्रिंसिपल चेन का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चेन कौन सी होगी, उसका सिलेक्शन इसमें किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ही हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जो चेन होती है, आपको जो फॉर्मूला मिलता है उसको, उसमें सबसे लंबी चेन जो होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ़ देयर इज़ एनी फंक्शनल ग्रुप or double bond or triple bond present in the principal chain is selected as a longest chain carbon chain with the carbon of functional group and double bond and triple bond। तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि सबसे लंबी कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे इतने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े आपने, जैसे कोई एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है वो सेकेंडरी हो जाती है। फिर उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आपको लेना ही पड़ता है। तो पहले उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लें या फंक्शनल ग्रुप को आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन का आप सिलेक्शन करेंगे। आप जैसे ये वाली फर्स्ट ये दे रखी है आपको, अगर ये इस तरह की कोई चेन है, अब इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन जैसे सबसे बच्चे सेलेक्ट करेंगे तो कौन सी करेंगे, सीधी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहे हैं। इसकी जगह अगर अपन करें 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करें तो ये 7 हो जाएगा। और इस तरह से करें 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, कैसी भी हो जाए, पर नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा आने चाहिए। तो नंबर ऑफ़ कार्बन जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें ये वाली चेन ही सेलेक्ट करनी है। ये वाली चेन या ये वाली चेन ये सेलेक्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन इसमें आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड आ जाता है, ये डबल बॉन्ड आ गया साहब, मान लीजिए इसकी जगह पर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये सोचिए आपकी ये डबल बॉन्ड तो आपको लेना ही है, तो यहाँ से ये तो सिलेक्ट करना ही है आपको। ये तो कंपलसरी हो गया कि ये वाला कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड लगा वो तो आपको सिलेक्ट करने ही करने हैं, ये तो कंपलसरी हो गया। अब इसमें यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो
इसमें इधर से जा रहे हैं तो 4 कार्बन हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो 6 कार्बन हो रहे हैं। एक और इसमें सिचुएशन है 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 हो रहे हैं। तो फिर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे नंबर ऑफ़ कार्बन अगर आप देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 हो रहे हैं, बट हम 8 वाली को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 8, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको सेलेक्ट करनी है अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो। जैसे डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, तो हमें हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सेलेक्ट करें। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। आगे बात समझ? इसी से आगे अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तब भी फिर हमें जो है वही जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही हमको सेलेक्ट करनी है। यानी ये फंक्शनल ग्रुप आ गया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको सेलेक्ट करते हुए ही हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो इसमें यहीं से शुरुआत आप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं इधर, 1 2 3 4 इधर 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इधर 7 हो रहे हैं। तो 7 कार्बन वाली चेन ही आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और इधर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर 8 हो रहे हैं, फिर भी हम इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या होगी यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होगी। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो सबसे मेन चीज़ ये यहाँ पर ये नॉर्मल अगर चेन है तो हम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो उसको लेते हुए ही आप नंबर ऑफ़ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। पर डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है अगर है तो। और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देगी, चाहे आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दीजिए। पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? फंक्शनल ग्रुप को आपको देनी पड़ेगी। फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए ही आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन यहाँ पर है। ये पहला काम हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई चेन मिले तो आपको क्या करना है? उसको प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद में दूसरी जो कंडीशन आती है, दूसरी चीज़ जो आती है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। अब इसको नंबरिंग करना पड़ता है, हमें नंबर देने पड़ते हैं। अब नंबरिंग किधर से देंगे अपन? सिलेक्शन हो गया, अब नंबरिंग किधर से देंगे? नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन इज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ साइड चेन। जो साइड की चेन होती है, यानी कि जैसे ये है, तो ये जो बाहर बचा हुआ है इस प्रिंसिपल चेन के अलावा, ये जो बाहर बचा हुआ है इसको हम साइड चेन कहेंगे। यानी ये तो प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन आपने कर लिया, और जो इसके अलावा जो बचा हुआ है आपके पास उसको हम साइड चेन के नेम से जानेंगे। तो साइड चेन जो बची हुई है वो जिधर से नज़दीक पड़ती है उधर से आप करेंगे। द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ साइड चेन और एल्किली ग्रुप, और एल्किली ग्रुप के ऊपर, एंड फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जिधर से साइड चेन पास पड़ रही है उधर से करेंगे, या एल्किली ग्रुप जिधर से पास पड़ रहा है, साइड चेन या एल्किली ग्रुप होता है, साइड चेन एल्किली ग्रुप एक ही बात है, या फिर फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ रहा है उधर से करेंगे, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास पड़ रहा है उधर से करेंगे। इन तीनों सिचुएशन में से ही अपन को करना है। पर तीनों सिचुएशन अगर एक साथ आ जाती है तो फिर हमें किसको? फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 पे प्रायोरिटी देनी है, और डबल बॉन्ड और साइड चेन आ जाती है तो फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, और साइड चेन को सबसे लास्ट में अपन को रखना है। ठीक है, तो सबसे अगर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो तो साइड चेन की तरफ से करेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर फंक्शनल ग्रुप की तरफ से आप करेंगे। तो नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द नियरेस्ट कार्बन ऑफ द साइड चेन ऑफ डबल बॉन्ड। If double bond and triple bond are present, then it is start from the nearest carbon of double bond and triple bond. ठीक है, तो नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे वो साइड चेन के नियरेस्ट कार्बन से स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर से करेंगे हमेशा स्टार्ट आप। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से आप स्टार्ट करेंगे। इफ़ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इट इज स्टार्ट फ्रॉम द नियरेस्ट कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पर अगर फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट है तो फिर आपको जो है स्टार्टिंग जो करनी है फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक वाले कार्बन से ही आपको करनी है। अब जैसे यहाँ दे रखा है, इसमें एग्जांपल दे रखा है
तो सबसे पहले मान लीजिए चेन दे दी है आप, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 ये सिलेक्शन आपने कर लिया। अब नंबरिंग में इधर से करूँ या इधर से करूँ, दोनों सिचुएशन है ये चेन। तो अब इसमें आप देखिए 1 2 साइड चेन आ रही है दूसरे नंबर पे, और इधर कहाँ आ रही है 1 2 3 तीसरे नंबर पे साइड चेन आ रही। तो ऐसी कंडीशन में फिर मैं इधर से नंबरिंग करूँगा, क्योंकि इधर जो साइड चेन आ रही है वो दूसरे नंबर पे आ रही है, और इधर से अगर मैं करता हूँ नंबरिंग तो साइड चेन इधर तीसरे नंबर पे आ रही है, तो फिर मुझे इधर से करना पड़ेगा जिधर से साइड चेन नज़दीक पड़ रही है। कभी कभी ये कंडीशन है, ये वाला है, जैसे ये पहले वाला ही है, इसमें 1 2 3 इधर तीसरे नंबर पे आ रही है, 1 2 3 इधर भी तीसरे नंबर पे आ रही है, दोनों तरफ तीसरे नंबर पे आ रही है, तो फिर आपकी इच्छा हो जिधर से आप कर सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों तरफ से साइड चेन इक्वल कार्बन पे आ रही है, तो फिर आपकी जिधर से इच्छा हो उधर से आप कर सकते हैं। इसके बाद में अब ये वाली सिचुएशन आ गई, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो फिर डबल बॉन्ड की तरफ वाला जो कार्बन है उधर से करेंगे आप, फिर और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से ही आपको करनी है। और इसी के साथ साथ जब फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ आपको फंक्शनल ग्रुप की तरफ से ही करनी है हमेशा, जिधर जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहीं से करनी है, या जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है उधर से करनी है। और यहाँ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसी से फर्स्ट स्टार्टिंग होगी, जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब फंक्शनल ग्रुप बीच में लगा हुआ हो, तो अब कहाँ से करें, क्योंकि नंबरिंग तो कॉर्नर से करनी है, या तो इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। अब जिधर से ये फास्ट पास पड़ रहा है उधर से करेंगे, 1 2 3 इधर 3 पे पड़ रहा है, और इधर से करें तो 1 2 3 4 इधर 4 पे पड़ रहा है, इधर 3 पे पड़ रहा है, इधर 4 पे पड़ रहा है, तो इधर अपन 3 से ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज़ आज आपने समझ ली इसमें। अब कल मैं नेमिंग की बात करूँगा इसमें, क्योंकि अब जो फाइनल स्टेप है, दो चीज़ अपन ने समझ ली इसमें कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ है नंबरिंग ऑफ कार्बन जो है वो कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब मैं लास्ट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ बच्चों आपसे, कि आपको जो ये वीडियो बना के मैं भेज रहा हूँ तो उसमें आपको कैसा लग रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप निसंकोच होके मुझे मैसेज करें कि आपको जो मैं वीडियो बना के भेजता हूँ कैसा लगता है, और कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है, कितना फ़ायदा आपको ये दे रहा है। क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल आपके RBSc के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। एक एक जो सिलेबस में जो चीज़ है वही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा केमिस्ट्री में अपन को जाना पड़ता है डिटेल में, तो वो चीज़ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, बाकी सारा टोटल अपन अपने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। देखिए, क्रिटिसाइज़ तो होना ज़रूरी भी है, और क्रिटिसाइज़ से ही इम्प्रूवमेंट होता है, मेरा मानना ये है। और आप तो जानते हो कि मेरे को जो है वैसे ही बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हर चीज़ पे तुलना करते हैं, किसकी कौन बेटर है, कैसे बेटर है, किस चीज़ में बेटर है। देखिए, मेरे वीडियो में फालतू के तामझाम तो होते नहीं हैं। मैं फालतू की डिज़ाइनें मेरे पास होती नहीं, क्योंकि इतना टाइम है भी नहीं मेरे पास कि मैं तामझाम लगाऊँ, इसमें आगे की तरफ डिज़ाइन लगाऊँ, ऊपर की तरफ डिज़ाइन लगाऊँ, नीचे की तरफ डिज़ाइन लगाऊँ, कुछ वीडियो डालूँ, कुछ इम्पैक्ट डालूँ, तो वे उतना टाइम तो है भी नहीं। मेरा जो मेन मोटो है कि बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसको कंटेंट मिलता रहे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जो है चीज़ों को पढ़ता रहे, ताकि उसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और मेरा वीडियो का मकसद यही है कि मेरे को वीडियो बना के नाम नहीं कमाना है, या वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये नहीं कि मैं अपने चैनल को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करूं और लोग मेरा हज़ारों लाखों मेरे फॉलोअर्स बन जाएं या मेरा वैसे बन जाए, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि कम से कम समय में मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से दे पाऊँ। और मुझे लगता है कि इससे बेटर तरीका कुछ हो नहीं सकता, जो तरीके से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जहाँ तक हो सके बच्चों के तुम्हारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ। बच्चों के डाउट लगातार मेरे पास आ रहे हैं, और सबके डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अपन को तामझाम से कोई मतलब नहीं है। वीडियो एडिटिंग की जाती है, और उसमें टेक्स्ट लगाए जाते हैं, और फालतू के थंबनेल वगैरह और कुछ इफ़ेक्ट्स उसके अंदर डाले जाते हैं। उन इफ़ेक्ट्स से अपन को कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मानना यह है कि आप लोग कंटेंट पे ध्यान दें,
कंटेंट को पढ़ें, क्योंकि आपको पढ़ के पेपर देना है, न कि हमें तामझाम लगा के। और हमें किसी से कोई तुलना नहीं करनी है, हमें सिर्फ पढ़ना है। और इस पढ़ाई में जहाँ तक हो सके, देखिए क्लास जैसी फीलिंग तो आ नहीं सकती कभी भी। और आप जानते हो कि इतना डेटा होता भी नहीं है अपने पास कि अपन कोई बड़ा और ऐसा वीडियो बना के और उस तरह से डाल सकें। इतना डेटा होता भी नहीं है। और हमें जो है दिन में जो है कम से कम 2 वीडियो तो बना के कम से कम डालना ही है, और आने वाले समय में 4 वीडियो बना के डालने पड़ेंगे। अब वो तामझाम बनाने वाले वो 5-10 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं, उसमें तामझाम लगाते हैं, और वही एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो पोस्ट करते हैं। कभी कभी 2 दिन में एक वीडियो पोस्ट करते हैं या 4 दिन में एक वीडियो पोस्ट करते हैं। तो उनसे अपनी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि अपन को डेली पढ़ना है, डेली अपन को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपन को कम समय में लेना है। तो फिर हमें उस तरह का तामझाम लगाने का टाइम नहीं होता है, और नहीं हम लगा सकते हैं। तो बच्चों, सिंपल तरीके से आप अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिले, और तेज़ी से आप जो है सिलेबस में जो है आगे की तरफ बढ़ें। आपका बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मेरा मानना है। करीब मैं 100 से ऊपर पेज आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, और ये अपने बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने, आप गिन के देख लीजिए आपके पेज, अगर शुरू से जिसने नोट्स लिखने हैं तो 100 के आसपास पेज आप पढ़ चुके हैं। और इतना अचीवमेंट आपकी कि मैं मानता हूँ कि इस मेथड के अलावा दूसरे मेथड से हो ही नहीं सकता। बाकी 10 मिनट की वीडियो लगाना, फिर उसमें 2 घंटे तक एडिटिंग में करूँ, तामझाम उसमें लगाऊँ, तो इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। और इतना डेटा भी नहीं होता है, 1.5 GB डेटा मिलता है। बाकी एक्स्ट्रा डेटा लेने के लिए भी जो है मशक्क़त करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो आप इधर उधर ध्यान नहीं दें, तुलना नहीं करें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। लोग हैं क्रिटिसाइज़ करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे, उनका काम यही है, खुद करते कुछ नहीं है, दूसरों को क्रिटिसाइज़ ज़रूर करना है, बस यही काम है उनका।